किया गया है। एग्रीकल्चर में कुल 3.8% दिया आपने दिया बजट का, जबकि 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बात कर्जे में डुबा रहे हैं। देखो, आप 4 वाक की नीति पे मत चलो। 4 वाक कहते थे, एक बड़े फिलोसोफर हुए हैं, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। कर्जे में डुबाए जाओ। ऐसा है, हुड्डा साहब बार बार खर्चों की बात कर रहे हैं। खर्चों की बात कर रहे हैं। एक मिनट आप बार बार खर्चों की और कर्जे की बात कर रहे हैं। कर्जे की और खर्चों की बात कर रहे हैं। आप बता दो किस चीज में खर्चा कम किया जाए, बता दो किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए, बताओ मेरे को। हेल्थ आप में, बताओ ना किस में कम किया जाए। एजुकेशन में, हेल्थ में काम करे, शिक्षा में काम करे, एग्रीकल्चर में काम करे, कम किए, ट्रांसपोर्ट में काम करे, कम किए, किसमें काम करे? ऐसा है। आप बताओ। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हो मैं सुनी बात आपकी, बैठ जाओ। अब मेरे को मैं बोल रहा था, आप आप बातों से मजबूर है। मैं ऐसा है, खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इनके भी पेट, आप खाली विषय उठाओ, खाली मुद्दे उठाओ, उनका समाधान नहीं बताओ। आप बताओ ना, ठीक है, यहाँ काम कर दो। ठीक है हुड्डा साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, अगर ये ऐसे करेंगे ना तो इनको कभी हाउस में बोलने नहीं देंगे हम। सब तेरे खड़े इसका तरीका ये, कोई घर खड़ा हो गया, मैंने बताया था। जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी जब उठा के बाहर फेंको, तब भी जब बोलने नहीं देते थे। हमें एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और आज ये कहे कि हम बोलने नहीं देंगे। मैं आपकी मुझसे नहीं आया हूँ, मैं जनता से चुन के आया हूँ इस सदन में, और जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। वो कही तो मैंने आपको थी, असली तो इसके लिए है वो डॉक्टर, फिर बताऊंगा आपको। चलो कुछ बातें अलग से कर लेते हैं, अलग कोई बात नहीं। चलो आप करिए। ये तो मैंने कई बार कह रखा है साहब, आप पीछे कंटिन्यू। इनकी जगह तो और कहीं है, कोई बात नहीं। कुलदीप जी, ऐसे गलत टिप्पणी मत करो। नहीं, ठीक है, सीनियर लीडर बोल रहे हैं तो आप उनका तो सम्मान करो ना, हाउस का भी डेकोरम रखो, अपने लीडर का भी सम्मान रखो, ऐसे सबके लिए जी। और साहिल जुड़ गए मेरे साथ जानकारी के साथ। साहिल, आज भी कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर लगातार हम लोग देख रहे थे कि गहमा गहमी रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा जो कि भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज आमने सामने आ गए और कर्ज के मुद्दे को लेकर के और खर्च के मुद्दे को लेकर के जमकर दोनों के बीच में बहस हुई है। क्या कुछ रहा आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, पूरे दिन अपडेट करें। साहिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, साहिल तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आज हरियाणा विधानसभा में कई ऐसे अहम विषय जिस पर चर्चा लगातार हुई। एक आप देख रहे थे कि विषय जिस पर भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज आमने सामने आ गए, जमकर दोनों के बीच में नोकझोंक हुई, बहस हुई, जिसमें कर्ज का विषय उठाया सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने, और उसके बाद ये भी कहा कि आप कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर के अगर इस तरह से आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो फिर ये सही नहीं है। और इस पर अनिल विज ने कहा कि आप ये बताएं कि खर्च फिर किस में कम किया जाए, और इसी पर दोनों के बीच में आप देख रहे थे आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, आज भी काफी गहमा गहमी हम लोगों ने देखा कि सदन में रही, लेकिन सबसे अहम जिस पर हम लोग देख रहे थे कि अभी भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज आमने सामने आ गए, कर्ज और खर्च के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में आज काफी बहस हुई है। कैसा रहा है आज का विधानसभा का आज का सत्र, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, हरियाणा विधानसभा का आज बजट सेशन का 9वां दिन था। 9वें दिन भी विपक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच जो है वो जमकर बहस जो है वो तमाम मुद्दों पर देखने को मिली। और आज जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो आमने सामने देखे गए। कर्ज के मुद्दे को लेकर जो है वो सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से हरियाणा में कर्जे को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके बाद अनिल विज की ओर से भी जो है वो पलटवार किया गया। तो ऐसे में
दोनों के बीच गहमा गहमी जो है वो देखी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि जो है कहा कि आप अगर ऐसे ही करेंगे तो हाउस में जो है हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश के कर्जे को लेकर कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है कि हरियाणा सरकार पर लगातार जो है वो कर्जा बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासकर लगातार ये बयान देते रहे हैं कि सरकार जो है वो कर्जा लेकर घी पी रही है। अनिल विज की ओर से भी जो है वो कहा गया कि आप समस्या नहीं समाधान बताइए। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सवाल उठाए गए कि लगातार जो है कर्जा बढ़ रहा है, तो इस पर जो टिप्पणी जो है वो हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की ओर से की गई कि आप समस्या नहीं समाधान बताइए कि समाधान कैसे किया जाए। इसके अलावा तमाम मुद्दे जो हैं वो ओपोजिशन की ओर से उठाए गए, चाहे वो गीता भुक्कल की बात हो, उनकी ओर से भी तमाम सवाल जो है वो सदन में उठाए गए, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो सड़क का मसला था कि सड़क जो है वो नहीं बन पा रही, तो इसको लेकर भी सवाल जो है वो पूछे गए। इसके साथ साथ जो है प्रश्नकाल के समय जो है वो गीता भुक्कल की ओर से कहा गया कि जो उनके इलाके की जो बहादुरगढ़ तक की रोड है वो कहीं ना कहीं खराब पड़ी है। कई बार इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सरकार की ओर से रोड जो है वो नहीं बनाई गई। ऐसे में अगर सड़क ना होने के कारण जो है वो कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से विधानसभा के अंदर की गई। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज फिर से सत्ता पक्ष और ओपोजिशन जो है वो बिल्कुल साहिल, लेकिन सबसे अहम ये भी है क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, एक तो विधानसभा के अंदर तो गहमा गहमी और बहस हो ही रही है और वहां पर भी बार बार हम लोग देखते हैं कि आमने सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों हो जाते हैं। और उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, जिसमें वो ये शिकायत फिर करते हुए नजर आए कि संतुष्ट नहीं है जो जवाब दिए जा रहे हैं या जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका कोई सही या संतोषजनक जवाब उनको मिल नहीं रहा है। क्या कुछ और इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा आज कहा गया है, थोड़ा इसको भी अपडेट कर दें साहिल। बिल्कुल आयुष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है वो सदन के बाद एक अहम प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें काफी आरोप जो है वो सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लगाए गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो कहती है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में, लेकिन जो है जिस तरीके से जो उनकी ओर से वादे जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उस दावों में सच्चाई जो है वो नहीं है। उनका कहना है कि किसानों को उनकी फसल का जो पूरा दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ उनकी ओर से लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में भी सरकार पर हमला बोला गया। उनकी ओर से कहा गया कि बजट में जो रखा गया है उसमें केवल 25% महिलाओं को ही वो दे पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। इस तरीके की बात जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता में कही गई है कि सरकार जो है वो सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है, तो ऐसे में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वो किस तरीके से महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। उनकी ओर से कहा गया कि सिर्फ 25% महिलाओं को ही दे पाएंगे, बाकियों को नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि ये सरकार फुल नॉन स्टॉप नहीं बल्कि फुल स्टॉप